नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो विकास का पैमाना क्या होना चाहिए, आप कैसे उसको देख रहे हैं वो तो पता हो जाए। रोड बन गया, वृक्ष लग गए, खेलो इंडिया आज प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है कि अगर विकास का पैमाना वो है तो बहुत बढ़िया काम किया है। और विकास का पैमाना ये है कि स्वास्थ्य में यहाँ सुधार नहीं हुआ, धुआं यहाँ का लोग खा रहा है, CSR फंड कहाँ जा रहा है, ये अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं 200। जब सम्राट चौधरी ने यह अनाउंस किया था कि यहाँ कैंसर अस्पताल बनेगा, तो कैंसर को हम कैसे रोकें ये कौन बताएगा। जनसुराज के बड़े नेताओं में शुमार है और तेघरा विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार का दौरा होता है। हालांकि खेल को लेकर जो तमाम खिलाड़ी रहे उनकी हौसला अफजाई के लिए मुख्यमंत्री यहां आए, लेकिन तेघरा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बताया भी है कि सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। सोनू साहब से समझते हैं, जनसुराज के बड़े नेताओं में शुमार है, तेघरा विधानसभा क्षेत्र में जनता ने कितना तरक्की के रास्ते पे जनता को क्या मिल पाया, जनता ने क्या यहाँ पे खोया है। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो विकास का पैमाना क्या होना चाहिए, आप कैसे उसको देख रहे हैं वो तो पता हो जाए। रोड बन गया, वृक्ष लग गए, खेलो इंडिया आज प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है कि अगर विकास का पैमाना वो है तो बहुत बढ़िया काम किया है। और विकास का पैमाना ये है कि स्वास्थ्य में यहाँ सुधार नहीं हुआ, धुआं यहाँ का लोग खा रहा है, CSR फंड कहाँ जा रहा है, ये अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं 200। जब सम्राट चौधरी ने यह अनाउंस किया था कि यहाँ कैंसर अस्पताल बनेगा, तो कैंसर को हम कैसे रोकें ये कौन बताएगा। तब आप कैंसर पीड़ित हो जाइए, हम अस्पताल खोल रहे हैं, बिल्कुल ये तो नहीं होना चाहिए। तो विकास का पैमाना क्या होता है ये हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि रोड तो मैं जानता हूँ सब जगह बन गया है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर रोड नहीं बना है। लेकिन अगर मैं अस्पताल की बात करता हूँ तो फिर वहाँ डाउन स्लाइड देखता हूँ, वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है मूलभूत। जनसुराज के नेता सोनू शंकर साहब से समझते भी हैं कि तेघरा का रोड मैप क्या होगा, तेघरा में चीजें कैसे होंगी और तेघरा में जो विकास का पैमाना होगा उसको कैसे गढ़ा जाएगा, सांचे में कैसे ढाला जाएगा। देखिए सबसे पहले तो अभी प्रशांत किशोर जी ने कहा है 11 मई से वो हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे, जो वादा नीतीश कुमार जी ने पहले किया था। या जो जातिगत जनगणना जब हुई थी तो उन्होंने कहा था 92 लाख पीपल ऐसे होंगे जिसको मैं 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति दूंगा जो गरीब होंगे। दूसरी बात थी कि भूमि आवंटन जो 2006 में ही कहा गया था कि 3 डेसिमल जमीन जो है वो हम एकदम भूमिहीन गरीब महादलित को देंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से उसमें भी 2.34 का आंकड़ा सरकार दिखाती है और सीधे तौर पे 1.2 लाख को ही जमीन मिला है। बाकी जमीन कहाँ नदी में मिला है, कहाँ मिला है तो मिल नहीं रहा। तीसरी चीज़ है कि अभी जो जमीन सर्वे हो रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे तो ये तो धन उगाई का एक जरिया बन गया है। दूसरी बात जो आपको भाई बहन में जो लड़ाई चल रहा है उनका भी दोषी यही है। तो ये सब तो हम लोग इसके लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। विकास का पैमाना ये भी होना चाहिए कि हमारे जो 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक पड़ रहे हैं, इसमें बरौनी और तेघरा दोनों की अस्पताल की जो रूपरेखा है उसको ठीक किया जाए। शिक्षा आज जब हम बात करते हैं तो कॉलेज में डिग्री और स्कूल में खिचड़ी यही मिल रहा है। तो विकास बच्चों का जो शिक्षित होता है तब समाज शिक्षित होता है। आपको समाज बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों का भविष्य आप तय कीजिए, बच्चों का भविष्य सुधारिएगा, तब आपका समाज विकसित होगा। और ये जो लेबर फैक्ट्री हम लोग बन गए हैं बिहार में, इससे हम उभर पाएंगे। आज देख रहे हैं कि यहाँ लेबर फैक्ट्री हम लोग को कहता है कि बिहार से बाहर भी जाता है, हम यहाँ भी हैं जो फैक्ट्रियाँ हैं इसमें भी सिर्फ मजदूरी ही कर रहे हैं। अगर कोई इंजीनियर भी है तो यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है उसको, कोई MBA कर लिया है तो उसको यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है। जबकि जो कंपनियां खुले हैं, लेकिन लोकल कोई तो नौकरी दीजिए। सोनू साहब, जनसुराज का विजन क्या है? चूंकि पीके से हम कई बार इंटरव्यू भी कर चुके, पीके कहते हैं शराबबंदी को खत्म करेंगे, तमाम लोगों के लिए काम भी करेंगे। और क्या रोड मैप है और क्या विजन है? यहाँ जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जनसुराज क्या तमाम पे अपने अपने कैंडिडेट देगा, प्रत्याशी देगा? तो बोल ही रहे 243 पे हम देंगे, तो उनका है। और 243 पे ही वो अभी तो बोले 2029 तक 30 तक हम कोई मतलब किसी से अलायंस भी नहीं करेंगे।
वो तो कह ही रहे हैं, तो वो भाई ऑल इन ऑल वही हैं, तो 243 में लड़ेंगे ही वो। अकेला चलो की राह पे हैं। अकेला चलोगे आके, हाँ कह सकते हैं। और देखिए गठबंधन अभी तो आप देख ही रहे ना, गठबंधन पे ही तो चल रहा है, इसीलिए तो हम लोग को बिहार का हालत ये है। नीतीश जी तो एकदम कॉमन फैक्टर हो गए हैं। बिल्कुल। वो मतलब चाहे तो बीजेपी उनको कभी दुल्हा बना देती है, कभी आरजेडी उनको दुल्हा बना देती है, तो वो तो सुखी काट रहे हैं। बाकी ये दोनों पार्टी अपने में लड़ रही हैं। तो परिस्थिति आपको बिहार में जब तक एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का ये नहीं हो, क्या कहता है, सरकार नहीं हो, तब तक बिहार में भी तरक्की, क्योंकि पार्टियों का विचारधारा अलग है। बिल्कुल। कोई चाहता है कि ऐसे विकास करे, कोई चाहता है वैसे, इसमें कोई काम हो ही नहीं पाता है, खिंचमतानी होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अकेला सरकार जो भी बनाएगा, जब भी बनाएगा, तो बिहार तरक्की करेगा। ये देखिए आर्थिक हानि तो हुई है बिहार को, जो टैक्स के माध्यम से पैसा जाता था वो तो लॉस हुआ है। तो ये जब कहते हैं कि हम शराबबंदी बंद करेंगे, साथ में क्या बोलते हैं, जो पैसा आए उससे आएगा वो हम बच्चों के भविष्य के लिए लगाएंगे। क्या अभी सवाल आपको लगता है कि शराबबंदी तब चालू है बिहार में? क्या भगवान हो गए हैं सब जगह, दिखते कहीं नहीं है। जहाँ खोजे वो मिल जा रहा है। बंदी तो मैं तो मानता ही नहीं, अगर बंदी हो सख्त हो जाए। अब जो इतना सारा बॉर्डर है यहाँ पे, गांव में बॉर्डर, गांव पे घुसने का इतना रास्ता होता है कि आप बंद ही नहीं कर सकते। यहाँ पे नेपाल हो, यूपी है, बंगाल है, झारखंड है, इतना सारा सीमावर्ती इलाका है, और कैसे आप बंद कर रहे? जब अच्छा बंदी है तो यहाँ मिलता कैसे? तो मैं कह रहा हूँ कि जो दूसरे राज्य को या जो शराब का कारोबार कर रहे हैं, वो जो तरक्की कर रहे हैं, उससे अच्छा ना कि मेरा बच्चे को जो स्कूल है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ध्यान दें, और वो मतलब उसका भविष्य अच्छा हो। आप देख रहे हैं 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ नेशनल दस्तक चैनल। सोनू शंकर साहब बता रहे हैं जनसुराज के बड़े नेताओं में शुमार हैं कि किस तरीके से जनसुराज के जो वायदे की जो लिस्ट है आम जनता के लिए फायदेमंद है। शराबबंदी पर बात कर रहे हैं, 2 और पॉइंट बताइए जिस पर जनता आपके हक में वोट करे। देखिए जब जो इनका ही है, प्रशांत किशोर जी का भी है, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का है हम लोग का, जब तक वो नहीं बने तब तक हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाएंगे। तो जिस बेसिक चीज़ की वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात है यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको अस्पताल, मैं चाहता हूँ कम से कम यहाँ जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वो कम से कम इतना अत्याधुनिक हो जाए कि छोटा मोटा केस जो हो, छोटा मोटा क्या है कि आरटीए हो गया, स्नेक बाइटिंग हो गया, या फिर आपको जो हल्का फुल्का मतलब जो भी अन्य जो इलाज, ऐसे बीमारी जो तुरंत इलाज हो जाए उसका, वो उस चीज़ पे ये इस पीएससी को संचालित करें। और बिल्कुल जनसुराज के नेता से भी समझते हैं। नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप देख रहे हैं सोनू शंकर साहब को जनसुराज के बड़े नेताओं में शुमार है। संभावित प्रत्याशी तेघरा विधानसभा क्षेत्र के भी है। देश पे सेना जवाब दे रही है आतंकियों को, और खासतौर पर पाकिस्तान के उसको। क्या कहना चाहेंगे जनसुराज की तरफ से पहली प्रतिक्रिया? गर्व होता है अपने सेना पे, और मतलब टीवी छोड़ के जाने का मन नहीं करता, भी सही कहिए तो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।